इस वक्त मौजूद है NH-22 पे भगवानपुर अड्डा चौक पे, जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर के आज अनुसूचित जाति समुदाय के साथ ही साथ राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा भी बंद का समर्थन किया गया है। ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो कार्यकर्ता है अनुसूचित जाति जनजाति संगठन के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के द्वारा बंद किया गया है और बिल्कुल आवागमन बंद कर दिया गया है। ऐसे में हम बात करेंगे जो यहाँ पे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला और क्यों आज बंद किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल रोड सुनसन्नाटा है और सब लोगों को पता है कि आज देश में आज बंदी है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं परिचालन भी आज बंद रहा है। ऐसे में हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है पूर्व जिला पार्षद रंजीत पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत पासवान जी। हम रंजीत जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो बंदी किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है। जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं चलेगा। हमारे साथ मौजूद है जिला पार्षद सदस्य, पूर्व जिला पार्षद सदस्य रंजीत पासवान जी। उनसे हम बात करेंगे कि आज क्यों सड़क पे उनको बैठना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, विरोध करना पड़ रहा है, हम जानेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व जिला पार्षद राजद के नेता हैं केदार यादव जी, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ और तमाम लोग हैं, सब लोगों से बात करेंगे। और अरुण राम जी पूर्व जिला पार्षद है, उनसे भी बात करेंगे। और सवाल एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज क्यों दलित समाज के लोगों को, बैकवर्ड समाज के लोगों को आज सड़क पे उतर करके आज विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जो विरोध संसद में होना चाहिए था वो विरोध आज सड़क पे हो रहा है। हम बात करेंगे। सर, क्या मामला है कि आज आप लोगों को सड़क पे उतर करके विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, ये पूरे देश के लोग जान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर के और बाबा साहब के संविधान में जो SC ST का जो आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण में छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हुए उसमें क्रीमी लेयर लागू करने का फैसला करते हुए केंद्र सरकार को वो सुझाया है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं ये सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूँ कि आपको अपना काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उस काम को समय से निपटाएं और भारत में बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार SC ST OBC को जो दिया है, उस अधिकार का पालन जो अब तक नहीं हो पाया है उसको आप पालन करवाइए। क्योंकि हमारे देश में SC ST OBC के लोगों की जो जनसंख्या है वो 90% जनसंख्या है, जबकि पिछड़े वर्ग को मात्र 27% आरक्षण मिला है, उसमें भी वो क्रीमी लेयर लगाए हुए हैं। और हम सभी SC ST के लोग जिसको 22.5% रिजर्वेशन मिला हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बंटवारा करने के लिए आपस में ये लोगों में जो है बिखराव पैदा हो, इसलिए वर्गीकरण करके आरक्षण लागू करने का वो फैसला किया है। इसलिए हम सभी भारत के SC ST OBC के लोग आज पूरे भारत में अपने अपने जो जहां से आते हैं शांतिपूर्ण रूप से भारत बंद करने का आह्वान किए थे, जो आज हम लोगों को सफल दिख रहा है। और हम ये सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहेंगे, पुनः कहना चाहेंगे कि आप कॉलेजियम सिस्टम पहले ख़त्म करो और हमारा भी प्रतिनिधित्व SC ST OBC का वहाँ तय करो, ताकि आप मनमानी नहीं कर सको। हाँ सर, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है, चूँकि आपने जब कॉलेजियम की बात कही और रिजर्वेशन में जो क्रीमी लेयर की बात कही, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार में भी संशोधन छेड़छाड़ किया गया था संविधान में, उसमें ततमा जाति को शामिल किया गया था। उस समय भी लोगों ने विरोध किया था, हालांकि बाद में जजमेंट होकर वो वापस कर लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं छेड़छाड़ तो तब भी किया गया था ना। वो किया गया था, वो सब वोट का जो है मामला है। वो उस समय की सरकार जो थी वो वोट के चलते जो है कुछ लोगों को शामिल किया था। मैं आपको बतला दूं, रिजर्वेशन का जो मामला है वो इकोनॉमिकल मामला नहीं है, ये सोशली, एजुकेशनली और जो है पॉलिटिकली जो पिछड़ा हुआ हमारे SC ST OBC के जो लोग हैं उसके लिए ये मामला था।
तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में अनटचेबिलिटी का जो मामला है उसको लेकर के जो है रिजर्वेशन का जो है प्रावधान किया गया था, जबकि कुछ पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए अन्य प्रदेश के और बिहार के भी मुख्यमंत्री ने कुछ जाति को शामिल करके वोट का लाभ लेने का काम किया था। लेकिन इस चीज़ को, इसके जो है गूढ़ रहस्य को सुप्रीम कोर्ट ने देखा और हमारे लोगों ने गया था, याचिका दायर किया था, उस पर सुनवाई हुई है। तो कुछ मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन चूंकि ये मनमानी जो कर रहे हैं इसलिए आज उसके विरुद्ध में हम लोग भारत बंद शांतिपूर्ण ढंग से। जी बिल्कुल, ये जिला पार्षद, पूर्व जिला पार्षद रंजीत पासवान जी हमारे साथ, एक और जिला पार्षद हैं अरुण राम जी, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो सिस्टम है, बार बार दलितों के साथ जो छेड़छाड़ की जो व्यवस्था हो रही है, संविधान में संशोधन और प्रावधान जो किया जा रहा है, इसमें जो दलित समाज से चुनकर जो नेता जाते हैं, संसद भवन में जाते हैं, जो विरोध उनको करना चाहिए था आज आम आदमी सड़क पे उतर के कर रहा है। कमी कहाँ है हमारे समाज में? समाज की कहीं ना कहीं तो कमी है, या हम में कमी ढूंढ लीजिए, चाहे हमारे जो समाज के लोग सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, उनमें कमी ढूंढ लीजिए। लोग कहते हैं कि आरक्षण के वजह से देश बर्बाद हो रहा है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष आज़ाद के 74 साल गुजर गया, 14 राष्ट्रपति हुए, जिसमें से कितने आरक्षण के राष्ट्रपति हुए, 15 हमारे प्रधानमंत्री हुए, कितने आरक्षण के प्रधानमंत्री हुए, 43 सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, सीजे बने, वह कितने हमारे आरक्षण के लोग थे। अब ये आपको 19 को हमारे भारत के चुनाव आयुक्त बने, उसमें से कितने आरक्षण के लोग थे। हमारे भारत का जो बैंक के पैसा लेके जितने लोग भाग गए, उसमें से कितने हमारे बहुजन समाज के, एससी समाज के लोग था। जो देश में घोटाला हुआ, जो आपको मतलब चीनी घोटाला कह लीजिए, सुखराम घोटाला कह लीजिए, जो भी घोटाला कह लीजिए, उसमें हमारे एससी वर्ग के लोग कितना शामिल था, उसका परसेंटेज कितना था, कहीं भी शामिल नहीं है। सिर्फ ये हमारे समाज को ये बदनाम किया जाता है कि आरक्षण की वजह से देश लागू है। अगर आरक्षण में अगर भैया हम लोग अगर हैं शामिल, अगर वहाँ हैं, तो आप हमें बताएं कि सीजे जो बहाली हुआ 43 को, आज तक के इतिहास में उसमें से एक भी आरक्षण आप बता दीजिए ओबीसी, एससी किसी वर्ग का नहीं मिलेगा। तो आरक्षण तो कहीं हम लोग ले ही नहीं रहे। आरक्षण तो हम लोग नीचे वर्ग के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए आरक्षण है। जो इनका विरोध करते हैं उन जो बड़े लोग से कहिए, जो हमारे समाज का जो बच्चा नीचे पढ़ रहा है, दरी पे बैठ के, चाहे स्कूल में जो पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में, विद्यालय में, वहाँ बड़े लोग को कहिए अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ा के देखे, तब उनको समझ में आएगा शिक्षा क्या होता है। शिक्षा तो उनके बच्चे लंदन ब्रिटेन पढ़ रहे हैं, शिक्षा तो वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हमारे बच्चे नीचे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जब हम लोग आरक्षण से जब बढ़ते हैं तो नाम हुए, तो उनको बोलते हैं कि आरक्षण से ये देश बर्बाद कर रहे हैं। अब रही आपने सवाल किया कि जो हमारे जो नेता जीत के जाते हैं तो सब अपने अपने कुर्सी के लिए सभी पार्टी के गुलाम बन जाते हैं, चमचागिरी करते हैं। जो चमचागिरी नहीं करना चाहिए वो महान चमचागिरी हो जाते हैं। जो भी सांसद हमारे जीत के जाते हैं, हमारे एससी वर्ग के लोग, वह चमचागिरी करने लगते हैं। हम आपको बात करेंगे और मिलवाएंगे केदार यादव जी। केदार यादव जी एक नेता हैं राजद के, साथ ही साथ ये वैशाली जिला नागरिक परिषद के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये लगातार समाज के हर मामले में ये विरोध करते आए हैं। ऐसे में हम बात करेंगे, केदार जी आज आप भी शामिल है बंद में, अनुसूचित जाति का जो बंदी है उसमें आप भी शामिल है, साथ ही साथ जो 65% जो रिजर्वेशन जो वर्तमान सरकार ने दिया था उसको भी हाई कोर्ट के द्वारा स्टे कर दिया गया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, सरकार क्या चाह रही है हम लोगों के साथ? देखिए, सरकार नहीं चल रहा है, सरकार को कोर्ट चला रही है। स्थिति यहाँ तक है कि खुद जब इन लोग का आंदोलन शुरू हुआ SC ST का, आखिर सड़क पर क्यों आना पड़ा? हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अनाउंस कर दिया कि हम समर्थन करेंगे बाहर से, और उसी की हैसियत है कि पूरे बिहार में हमारा राष्ट्रीय जनता दल SC ST के साथ है। और ये आंदोलन नहीं है, ये महासंग्राम है, जन आंदोलन शुरू हो चुका है। जब आप छेड़खानी कीजिएगा तो बिरनी की खोता है, बिरनी खोता में हाथ दीजिएगा तो हाथ आपका पूरा गाँव में आग लग जाएगा। इसलिए ये आंदोलन शुरू हो गया है। जब कॉलेजियम सिस्टम कर दिए, इस कहाँ से रहेगा? आप SC ST जो क्रिमिनल ला दिए, जो पहले से बाबा साहब का कानून है, संविधान है, उसके अनुसार देश चल रहा है।
ये बाबा साहब के अगर हम लोग का भी मजबूत नहीं होता विपक्ष तो ये कानून खत्म कर दिया होता अभी तक। लेकिन ये सिस्टम है, हमारा जितना SC ST को धन्यवाद देते हैं, हमारे पूरे देश के SC ST भाइयों को जो पूरे देश में आज आंदोलन सफल कर दिए। और अभी जान जाइए कि पूरे देश में यूपी हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, केरला हो, उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार से लेकर पश्चिम बिहार, पश्चिम देश, सब राज्य में ये आंदोलन छिड़ चुका है। ये कहा है भाई क्यों आए आप SC ST आंदोलन रोड पर? लेकिन ठीक अरुण जी बोले अभी कि हमारे लोग जो है, हमारे पार्टी के जो जीत के जाते हैं गुलाम बन जाते हैं। हमारी आज़ादी का 78 साल हो गए, लेकिन हमारे लोग गुलाम हैं। गुलाम इसलिए है अंग्रेज की पत्ती पर चल रहे हैं। हमारा तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, कोई दिया तो नहीं हमको मट में। आपको आबादी 10% तो उनको 10% आरक्षण मिल गया। हमारा 65% दिया तो लोग के बाप अब करने लगा। आइए लोग जाके जज तो सब अब क्या बोलना चाहिए, सब लोग तो वही है। सब में हमारा जाके 65% आरक्षण था, उसको रद्द कर दिया गया। अब दूसरी बात यहाँ देखिए, आज के SC ST के साथ क्या हुआ कि उन लोग को कहा कि नहीं आरक्षण में आरक्षण, क्रीमी लेयर में क्रीमी लेयर। ये कौन भाई है? ये नहीं चलेगा सिस्टम। सारा लोग एक हो गया है और पूरे पार्टी हमारे विपक्ष जो है राष्ट्रीय जनता दल इस SC ST के आंदोलन को समर्थन करता है और मैं साथ हूँ। जब तक ये लोग आंदोलन करेगा हमारी पार्टी इनका समर्थन करते रहेगा। केदार यादव, राष्ट्रीय जनता दल नेता, भगवानपुर वैशाली। जी बिल्कुल, ये जैसा कि केदार यादव ने अपनी बात स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखी। एक बार पुनः मैं रंजीत पासवान जी के पास जाऊंगा और रंजीत पासवान जी से बात करूंगा। भारत बंद है। पासवान जी, कॉलेजियन सिस्टम तो चल ही रहा है, एक लेटरेट सिस्टम भी आ गया है जिसमें डायरेक्ट लेटरेट सिस्टम, जिसमें डायरेक्ट सचिव स्तर के और निर्देशक स्तर के लोगों की बहाली की गई है। ये क्या हो रहा है? झोल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आपने जो लेटरल इंटर सिस्टम की बात जो आपने किया है, इस सिस्टम के माध्यम से केंद्र सरकार जो RSS के रिमोट पर चलती है वो पूर्ण रूप से SC ST OBC को जो है वो आरक्षण से बाहर करना चाहती है और सारा हकमारी वो स्वयं करके वो 10% लोगों के हाथ में जो है देना चाह रही है। इस मंसूबे को हमारे लोगों ने समझा है और इसके पहले लेटरल इंटर सिस्टम से 340 IS की जो बहाली हुई थी उस समय भी विरोध हुआ था, लेकिन आज जो विरोध हुआ, जो अभी 45 जो है IS की बहाली करने जा रहा है, ये जो है इस पर अब गंभीर हो गई है। लगता है कि ये अब कैंसिल, रद्द भी जो है करने का घोषणा जो है होने जा रहा है या हो गया है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जो है जज को और केंद्र सरकार को खास करके, जो कुछ भी हो रहा है करता तो केंद्र सरकार है, लेकिन ये आगे कोर्ट को अभी कर रही है। आपको याद होगा 2 अप्रैल 2018 को उस समय भी SC ST एट्रोसिटी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप किया था वो भी केंद्र सरकार का ही मामला था। लेकिन मैं भारत के SC ST OBC के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस समय भी उन लोगों ने रोड पर आकर के भारत को पूर्ण बंद किया था और आज भी पूर्ण बंद करके ये जता दिया है कि हमारे अधिकार में अतिक्रमण करोगे तो हमारे लोग जो है चुपचाप नहीं बैठेंगे, हर कुर्बानी देने को तैयार होंगे। इसलिए आज ये भारत बंद है। मैं सभी भारतवासी के SC ST OBC लोगों को साधुवाद देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब। रंजीत पासवान, पूर्व जिला पार्षद, भगवानपुर वैशाली। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आज अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के कॉलेजियन सिस्टम को लेकर के और जो उसमें क्रीमी लेयर की जो बात आई थी उस बात को लेकर के जो आज भारत बंद का नारा दिया गया, आह्वान किया गया, कहीं ना कहीं अपने जगहों पे जगह जगह पे ये पूर्ण रूप से बंद दिख रहा है। ऐसे में आपको बता दूं कि लोग किस तरीके से बंद कर और किस तरीके से नारे लगा करके आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार की ये कमी है जिसके वजह से आज आम जनता को सड़क पे आकर के विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है।